नमस्कार, आप एच एस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। अभी महागठबंधन में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि चुनाव तो समय से होगा, ये तय है। एनडीए फ्रंट फुट पर दिख रही है, क्या महागठबंधन भी उसी तरह आगे बढ़ रही है? चुनाव परिणाम जब आएगा तो एनडीए बैकफुट पर चला जाएगा और बुरी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना महामारी में नीतीश कुमार जी कभी भी लड़ते नहीं दिखे, भले ही बाकी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी पार्टियों के भी, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों, बंगाल की चीफ मिनिस्टर हों, उत्तर प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर कम से कम लड़ते दिखे, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी बिहार में ना कोई हॉस्पिटल में वो कभी गए। 3-4 महीना से खुद अपने को क्वारंटाइन करके अपने को रखा, और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में टेस्ट के मामले में हम लोग पीछे रहे। बाकी जो इसी पॉपुलेशन का जो दूसरा बड़ा राज्य है, हम लोगों से डबल टेस्टिंग किया और उसमें वो लोग सफल हुए। हम लोगों के यहाँ हर तीसरे घर में कोरोना है, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी पाला उन्होंने नहीं बदला है, ये उन्होंने नाराज़गी जरूर व्यक्त की है। हाँ। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि वो जितना प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, राजनीति का समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति ने उनको मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाया, अपमानित करके हटाया, फिर जाके उधर वो क्या करेंगे? और वो चले भी जाएंगे तो उनके साथ जो लोग हैं, जो उनको नेता समझते हैं, वो कभी भी उनके साथ नहीं जाने वाले। अच्छा, तो क्या महागठबंधन में भी पार्टी और सीटों को लेकर के बातें हो रही हैं? निश्चित रूप से बातें हो रही हैं, और विद इन वीक 10 दिन के अंदर हम लोग फिर आपको बुलाएंगे सभी को, और किस पार्टी को कितनी सीट मिली, कौन सी सीट मिली, सब का खुलासा करें। एक और सवाल ये कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है? कम्युनिस्ट पार्टी, हम 2 महीना पहले से कह रहे हैं कि इस बार सीपीआई, सीपीएम, माले सभी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। और मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा भी जब तय होगा आपको बताया जाएगा निश्चित समय पर। जब पहले सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए। कॉमन मैन प्रोग्राम के बारे में, लीडर के बारे में, सीटों के बारे में सब विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। क्योंकि एक चर्चा महागठबंधन से जुड़ी हर बार ये होती है कि जो बाकी दल हैं वो तेजस्वी को नेता स्वीकार नहीं कर रहे। इसका निश्चित उत्तर मैं नहीं दे सकता। कई पार्टियां हैं, सब लोग मिल के तय करेंगे। ऐसे ये स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बड़ी पार्टी है, विधानसभा में उनकी संख्या हम लोगों से ज़्यादा है। चिराग पासवान जिस तरह से अपने ही घटक दल और अपने ही गवर्नमेंट पर निशाना साध रहे हैं, क्या कांग्रेस चाहेगी कि चिराग पाला बदलें और आपकी तरफ आए? रामविलास पासवान जी जो चिराग के पिताजी हैं, वो बड़े नेता हैं, बिहार में उनका जनाधार बड़ा है। और अगर पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जीत हुई थी, तो उसकी एक बड़ी वजह रामविलास पासवान जी भी थे। अगर रामविलास पासवान जी उधर छोड़ते हैं तो उस दिन और बुरी हार की तरफ नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाएगी। और उधर से अगर हटेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उनको अपने साथ करने को तैयार हैं। बिहार में संक्रमण के जो हालात हैं वो तो जग जाहिर हैं। इस बीच चुनाव होने वाला है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा होगा इस बार का चुनाव बिहार में? भारत सरकार ने जब लॉकडाउन का फैसला किया था 25 मार्च को, प्रधानमंत्री टीवी पर आके जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी, उस समय केवल 500 संक्रमित लोग देश में थे और दुनिया में 41वें स्थान पर भारत था 4 लॉकडाउन के बाद। और आज जो स्थिति है कि हम लोग 33 लाख पर पहुंच गए हैं संक्रमण के मामले में, और पिछले 3 सप्ताह से ज़्यादा हर रोज़ का संक्रमण में दुनिया में नंबर 1 है। विश्व गुरु हम लोग बन चुके हैं संक्रमण के मामले में, और 3-4 लाख ब्राज़ील से पीछे हैं। मुझे लगता है कि 7 से 10 दिन के अंदर में दूसरे नंबर, और सितंबर महीने तक आते आते हम लोग अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे संक्रमण। और इस इंटरव्यू को लेकर व्यूअर्स एक सवाल जो पूछ रहे थे वो ये है कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है मुंगेर से कांग्रेस की टिकट पर लड़ती हैं,
क्या इस बार मोकामा से जो हर बार निर्दलीय विधायक हो रहे हैं अनंत सिंह, वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अब ये सवाल तो पहले उनसे पूछ लीजिए ना, उसके बाद आके हमसे पूछिए। आपकी पार्टी से उनका रिश्ता है, पिछली बार आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनकी पत्नी को अंत में टिकट मिला। अभी तो कांग्रेस में उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है। अच्छा। जब हम लोग उनसे बात करेंगे तब उसकी कोई बात हो सकती है ना, अभी तो उसका निश्चित उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा, चलिए, तो अखिलेश प्रसाद सिंह से हम बात कर रहे थे। उन्होंने, आपने सुना कि कितनी बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।